देखिए दोस्तों, यह 1440 आरपीएम का फराटा पंखा का मोटर है। देखिए मैंने इसके सभी स्लॉट में 5 नंबर का पीवीसी पेपर लगा लिया है। अब मैं आपको इसके स्टेटर का मोटाई दिखा देता हूं। तो देखिए दोस्तों, इसका जो स्टेटर का साइज है वह 1 इंच से थोड़ा सा कम है। आप इसे 20 स्टेटर साइज मान सकते हैं। तो अब चलिए मैं आपको इस मोटर को रिवाइंड करके भी दिखा देता हूं। दोस्तों, आज मैं इस मोटर को कुछ अलग तरीके से रिवाइंड करूंगा। तो इसके लिए मैंने इस तरह का 4 रनिंग क्वाल का सेट बना लिया है। प्रत्येक क्वाल की गोलाई 31 इंच है और प्रत्येक क्वाल में 110 टर्न है 30 नंबर एल्यूमिनियम के तार से। तो अब मैं इसके पहला वाला क्वाल को ले लेता हूं और इसे आपको मोटर के स्लॉट में इंस्टॉल करके दिखाता हूं। तो पहले मैं क्वाल को अच्छे से सेट कर लेता हूं। दोस्तों, जो तार इधर उधर बिखरा है उसे मैं अच्छे से सेट कर लेता हूं। देखिए इस तरह से मैंने क्वाल को सेट कर लिया। अब देखिए इसे हमें कैसे इंस्टॉल करना है। तो इसे हमें 1 से 4 के पिच में इंस्टॉल करना है दोस्तों। मतलब कि बीच में 2 स्लॉट छोड़कर इस क्वाल को दोनों तरफ से इंस्टॉल कर देना है। देखिए मैंने 1 से 4 के पिच में इस क्वाल को इंस्टॉल कर दिया। अब मैं इसे पीवीसी पेपर से कवर कर देता हूँ। मतलब कि पीवीसी पेपर के ढक्कन को क्वाल के ऊपर में लगा देता हूँ। देखिए दोस्तों, ये इसका इनर तार है जो कि कनेक्शन का है और इसका जो आउटर तार है वह ये वाला है। दूसरा वाला क्वाल से यह तार ज्वाइंट है। तो अब हमें दोनों कनेक्शन के तार को छोड़ देना है और फिर इस क्वाल को इस तरह से मोड़कर वापस से 1 से 4 के पिच में इंस्टॉल कर देना है। मतलब कि 1 से 4 के पिच में डबल कर देना है। पेपर के ढक्कन को हमें निकाल लेना है दोस्तों और इस क्वाल को इंस्टॉल करके वापस से पीवीसी पेपर के ढक्कन को लगा देना है। इसी तरह से हमें दूसरे तरफ भी इस क्वाल को डबल कर देना है। तो चलिए यहाँ से भी मैं पेपर के ढक्कन को निकाल लेता हूँ और इधर से भी मैं क्वाल को डबल इंस्टॉल कर देता हूँ। अब देखिए दोस्तों, क्वाल को 2 बार इंस्टॉल करने के बाद हमें क्वाल को खींच लेना है। मतलब कि दोनों तरफ से अच्छे से सेट कर लेना है ताकि बाद में हमें इसके ऊपर में और क्वाल इंस्टॉल करने में परेशानी ना हो। देखिए दोस्तों, अब क्या करना है, अब हमें इस क्वाल को फिर से इस तरह से मोड़ देना है और इसे 1 से 6 के पिच में इंस्टॉल कर देना है। मतलब कि जहाँ पर अभी हमने क्वाल को इंस्टॉल किया था उसके ऊपर वाले खाली स्लॉट में इस क्वाल को इंस्टॉल कर देना है। तो मैंने एक तरफ से खाली वाले स्लॉट में क्वाल को इंस्टॉल कर दिया। अब मैं दूसरे तरफ से भी खाली वाले स्लॉट में इस क्वाल को इंस्टॉल कर देता हूँ। ये हमारे रनिंग क्वाल का 1 से 6 का पिच होगा दोस्तों। बीच में 4 स्लॉट इसके छूट जाएगा। अब देखिए, अब हमें फिर से इस क्वाल को मोड़ना है इस तरह से और फिर इसे वापस से 1 से 6 के पिच में डबल कर देना है। तो चलिए यहाँ से मैं पेपर को निकाल देता हूँ और इसी स्लॉट में इस क्वाल को डबल करके वापस से पीवीसी पेपर के ढक्कन को लगा देता हूँ। अब इसी तरह से हमें दूसरे तरफ से भी क्वाल को 1 से 6 के पिच में डबल कर देना है। तो मैं यहाँ से भी पेपर को निकाल लेता हूँ और फिर इस क्वाल को धीरे धीरे करके स्लॉट में इंस्टॉल करके वापस से पीवीसी पेपर के ढक्कन को लगा देता हूँ। अब देखिए दोस्तों, अब हमें क्वाल को फिर से अच्छे से खींच लेना है, अच्छे से सेट कर लेना है और ये जो बचा हुआ बाकी क्वाल है इसे हमें फिर से मोड़ देना है। देखिए इस तरह से इसे फिर से मोड़ देना है और फिर इसे वापस से 1 से 6 के पिच में इंस्टॉल कर देना है। मतलब कि 1 से 6 के पिच में ट्रिपल कर देना है। तो चलिए इसे मैं 1 से 6 के पिच में ट्रिपल कर देता हूँ। रनिंग क्वाल के प्रत्येक क्वाल का पिच 1 से 4 में 2 राउंड होगा दोस्तों और 1 से 6 में 3 राउंड होगा। देखिए मैंने एक तरफ से 1 से 6 के पिच में क्वाल को ट्रिपल कर दिया। अब मैं दूसरे तरफ से भी क्वाल को 1 से 6 के पिच में ट्रिपल कर देता हूं। दोस्तों, आपको सिर्फ एक क्वाल के इंस्टॉलेशन को अच्छे से समझना है, बाकी का जो रनिंग क्वाल है वह सेम ही इंस्टॉल होगा। देखिए दोस्तों, मैंने रनिंग क्वाल का पहला वाला क्वाल जो है इंस्टॉल करके कंप्लीट कर लिया। अब मैं क्वाल को अच्छे से सेट कर लेता हूं। सेम इसी तरह से हमें बाकी के तीनों रनिंग क्वाल को भी इंस्टॉल करना है दोस्तों। देखिए ये इसका इनर तार है और ये इसका आउटर तार है। तो अब हमें मोटर को इस तरह से घुमा लेना है और फिर यहाँ पर दूसरा क्वाल को इंस्टॉल कर देना है। देखिए इन दोनों स्लॉट में क्वाल को 2 बार इंस्टॉल करना है और फिर इसके आगे वाले दोनों खाली स्लॉट में क्वाल को 3 बार इंस्टॉल करना है। तो चलिए यहाँ पर मैं दूसरा वाला रनिंग क्वाल को भी इंस्टॉल कर लेता हूँ।
फिर उसके बाद आपको इसका कनेक्शन दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, ये मैंने दूसरा वाला रनिंग कॉइल को यहाँ पर इंस्टॉल कर दिया और ये इसका आउटर तार हो गया जो कि पहला वाला कॉइल के आउटर तार के साथ ज्वाइंट हो गया। और ये इसका इनर तार है दोस्तों जो कि तीसरा वाला कॉइल से ज्वाइंट है। इसी तरह से आपको कनेक्शन को रखना है दोस्तों, नहीं तो आपका मोटर नहीं चलेगा। अब यहाँ पर मैं तीसरा वाला कॉइल को इंस्टॉल करूँगा। देखिए यहाँ पर भी बीच में 2 स्लॉट छोड़कर इन दोनों स्लॉट में मैं कॉइल को 2 बार इंस्टॉल करूँगा और फिर इन दोनों स्लॉट में मैं कॉइल को 3 बार इंस्टॉल करूँगा। तो मैं यहाँ पर भी तीसरा वाला रनिंग कॉइल को इंस्टॉल कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने तीसरा वाला रनिंग कॉइल को यहाँ पर इंस्टॉल कर दिया। अब मैं आपको इसका कनेक्शन दिखा देता हूँ। देखिए इस चौथा वाला कॉइल से इसका आउटर तार ज्वाइंट है और इसका जो इनर तार है वह दूसरा वाला कॉइल के इनर तार के साथ ज्वाइंट हो गया। तो अब हमें मोटर को फिर से इस तरह से घुमा लेना है और फिर यहाँ पर चौथा वाला रनिंग कॉइल को इंस्टॉल कर देना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर इन दोनों स्लॉट में कॉइल को 2 बार इंस्टॉल करना है, बीच में 2 स्लॉट छूट जाएगा और फिर इसके आगे वाले इन दोनों खाली स्लॉट में कॉइल को 3 बार इंस्टॉल करना है। तो चलिए यहाँ पर भी मैं चौथा वाला रनिंग कॉइल को इंस्टॉल कर देता हूँ। देखिए मैंने चौथा वाला रनिंग कॉइल भी इंस्टॉल कर दिया। ये इसका इनर तार हो गया और इसका जो आउटर तार है वह तीसरा वाला कॉइल के आउटर तार के साथ ज्वाइंट हो गया। तो इस तरह से इसका कनेक्शन करना है दोस्तों। देखिए एक तार ये बाहर निकलेगा और ये बाहर निकलेगा। ये देखिए दोस्तों, मैंने स्टार्टिंग के लिए भी इस तरह का 4 कॉइल का सेट बना लिया है। चारों कॉइल की जो गोलाई है वह 25 इंच है और चारों कॉइल में 110 टर्न है 32 नंबर एल्यूमिनियम के तार से। तो अब मैं स्टार्टिंग कॉइल के भी पहला वाला कॉइल को ले लेता हूँ और इसे आपको मोटर के स्लॉट में इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, ये पहला वाला कॉइल जो है कहाँ पर आएगा। तो देखिए ये दोनों कॉइल जो है डबल है, तो यहाँ पर इस तरह से पेचकस से दबा देना है। इसमें का जो पेपर का ढक्कन है उसे निकालना नहीं है दोस्तों, उसे रहने देना है और फिर इस तरह से उसे पेचकस से दबा देना है क्योंकि यहाँ पर स्टार्टिंग कॉइल आएगा। तो अब हमें इस स्टार्टिंग कॉइल को यहाँ पर इंस्टॉल कर देना है। ये स्टार्टिंग कॉइल का 1 से 4 का पिच होगा दोस्तों। इसके बीच में 2 स्लॉट छूट जाएगा जो कि रनिंग कॉइल से भरा हुआ स्लॉट है। देखिए मैंने एक तरफ से कॉइल को स्लॉट में इंस्टॉल कर दिया। अब मैं फिर से इसमें पीवीसी पेपर के ढक्कन को लगा देता हूँ और फिर इस कॉइल को दूसरे तरफ से इंस्टॉल करके इधर भी पीवीसी पेपर के ढक्कन को लगा देता हूँ। स्टार्टिंग कॉइल को 1 से 4 के पिच में सिर्फ एक ही बार इंस्टॉल करना है दोस्तों। हमने रनिंग कॉइल को 2 बार इंस्टॉल किया था, लेकिन स्टार्टिंग कॉइल को सिर्फ एक ही बार इंस्टॉल करना है। देखिए ये इसका इनर तार है जो कि बाहर निकलेगा कनेक्शन के लिए, तो इसे मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ। देखिए ये इसका आउटर तार है। तो हमें अब दोनों कनेक्शन के तार को छोड़ देना है और फिर इस कॉइल को बेंड करके 1 से 6 के पिच में इंस्टॉल कर देना है। यहाँ पर आपको 1 से 6 का पिच जो है वह खाली मिलेगा दोस्तों। तो यहाँ पर हमें इस कॉइल को इंस्टॉल कर देना है। देखिए मैंने एक तरफ से कॉइल को 1 से 6 के पिच में इंस्टॉल कर दिया। अब मैं दूसरे तरफ से भी कॉइल को 1 से 6 के पिच में इंस्टॉल कर देता हूँ। कॉइल को 1 से 6 के पिच में इंस्टॉल करने के बाद हमें कॉइल को खींच लेना है दोस्तों, मतलब कि अच्छे से टाइट कर लेना है और फिर इसे वापस से मोड़कर 1 से 6 के पिच में डबल कर देना है। तो चलिए मैं इसे 1 से 6 के पिच में डबल कर देता हूँ। जिस तरह से हमने रनिंग कॉइल को इंस्टॉल किया था वैसे ही हमें स्टार्टिंग कॉइल को भी इंस्टॉल करना है और इसका भी कनेक्शन जो है सेम ही रहेगा दोस्तों। इनर तार से इनर तार ज्वाइंट होगा और आउटर तार से आउटर तार ज्वाइंट होगा और लास्ट में इसका 2 इनर तार बाहर निकल जाएगा जो कि चौथा वाला कॉइल और पहला वाला कॉइल का होगा। देखिए दोस्तों, मैंने 1 से 6 के पिच में कॉइल को डबल कर दिया। अब इस बचे हुए कॉइल को हमें फिर से मोड़ देना है और फिर 1 से 6 के पिच में ट्रिपल कर देना है। तो चलिए मैं फटाफट से इस कॉइल को 1 से 6 के पिच में ट्रिपल करके कंप्लीट कर देता हूँ। स्टार्टिंग कॉइल का प्रत्येक कॉइल का जो पिच होगा वह 1 से 4 में 1 राउंड होगा और 1 से 6 में 3 राउंड होगा। रनिंग कॉइल का पिच जो था वह 1 से 4 में 2 राउंड और 1 से 6 में 3 राउंड था दोस्तों, लेकिन स्टार्टिंग कॉइल का जो पिच होगा वह 1 से 4 में 1 राउंड होगा जो कि रनिंग कॉइल के ऊपर में बैठेगा और फिर 1 से 6 के पिच में 3 राउंड होगा। देखिए दोस्तों, मैंने पहला वाला स्टार्टिंग कॉइल को इंस्टॉल करके कंप्लीट कर लिया। अब मैं इस कॉइल को अच्छे से सेट कर लेता हूँ। अब इसी तरह से हमें बाकी के तीनों स्टार्टिंग कॉइल को इंस्टॉल करना है दोस्तों। देखिए दूसरा वाला कॉइल जो है कहाँ पर आएगा।
तो ये जो दो स्लॉट रनिंग क्वाल से डबल है, इन दोनों स्लॉट में स्टार्टिंग क्वाल जो है सिंगल आएगा और फिर इसके आगे वाले खाली स्लॉट में स्टार्टिंग क्वाल जो है ट्रिपल आएगा। इसी तरह से तीसरा वाला स्टार्टिंग क्वाल जो है यहाँ पर आएगा दोस्तों। इन दोनों स्लॉट में क्वाल जो है सिंगल आएगा, बीच में दो भरा हुआ स्लॉट छूट जाएगा और फिर इसके आगे वाले खाली स्लॉट में क्वाल जो है ट्रिपल आएगा और फिर इसी तरह से यहाँ पर चौथा वाला स्टार्टिंग क्वाल आएगा। इन दोनों स्लॉट में क्वाल जो है सिंगल आएगा, बीच में दो रनिंग क्वाल का भरा हुआ स्लॉट छूट जाएगा और फिर इन दोनों खाली स्लॉट में स्टार्टिंग क्वाल जो है ट्रिपल आएगा। तो चलिए मैं बाकी के भी तीनों स्टार्टिंग क्वाल को इंस्टॉल कर देता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने स्टार्टिंग क्वाल को भी इंस्टॉल करके कंप्लीट कर लिया और ये इसका कनेक्शन का तार हो गया। ये दोनों जो है स्टार्टिंग क्वाल का तार है दोस्तों, जो कि इनर तार है, और ये दोनों तार जो है रनिंग क्वाल का तार है। ये दोनों तार भी इनर ही तार है। तो अब हमें इन दोनों स्टार्टिंग क्वाल के तार में काला तार को ज्वाइंट करके बाहर निकालना है और फिर इन दोनों तार में हमें लाल तार को ज्वाइंट करके बाहर निकालना है और फिर मोटर के सभी क्वाल को जो है कॉटन के धागे से बांध लेना है। आप चाहें तो स्टार्टिंग क्वाल और रनिंग क्वाल के बीच में सेपरेटर पेपर भी लगा सकते हैं दोस्तों, नहीं तो आप इसे ऐसे ही बांध सकते हैं। इसी तरह से आपको मोटर के सामने की तरफ को भी कॉटन के धागे से अच्छे से बांध लेना है। तो मैं मोटर को कॉटन के धागे से बांध लेता हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने इन चारों तार को कनेक्शन के लिए इस तरह से बाहर निकाल दिया और मोटर को कॉटन के धागे से अच्छे से बांध लिया। इसी तरह से मैंने मोटर के सामने की तरफ को भी कॉटन के धागे से बांध लिया दोस्तों। अब इतने में हमारा यह मोटर जो है रिवाइंड होकर तैयार है।